हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में कवर करेंगे संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। बताएंगे आप लोग संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट बताएंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। इसमें जो है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। बताएंगे आप लोग, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाता है अनुच्छेद 370, लेकिन अब खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, भाग 3 में। ठीक है, क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? तो ये भाग 3 में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में है। क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप लोग बताएंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके, आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।